नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिज़नेस की, यानी कि बाज़ार की। बाज़ार का हाल क्या है? बाज़ार में रौनक है या नहीं है? क्योंकि आर्थिक मंदी का भी जिक्र हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटेन, अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुके हैं और चाइना भी लगभग आर्थिक मंदी की चपेट में है। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि ये आर्थिक मंदी के गेट पर दस्तक दे रहा है, आर्थिक मंदी आ सकती है। जो मुद्रास्फीति की दर है वो लगभग 6.7 है। ऐसे में भारत के व्यापारी क्या सोच रहे हैं? क्या बाज़ार की रौनक लौटेगी और भारत में आर्थिक मंदी का असर कितना दिखाई देगा? मैं आपको बता दूं, सन 2008 में आर्थिक मंदी देखी गई थी जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये वक्त है सन 2022 का। एक बार फिर हम आर्थिक मंदी के सामने हैं लगभग। तो समझने की कोशिश करते हैं। के शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं। के शर्मा जी, आपको लगता है कि ये जो त्योहारी सीज़न है इससे बाज़ार की रौनक लौटेगी? देखिए, जिस तरीके से हमारा दशहरा का फेस्टिवल था, अब दीपावली आ गई है, जो रौनक बाज़ार में होनी चाहिए थी वो रौनक बाज़ार में भी नहीं है। क्योंकि लोगों के पास, जिस आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, मार्केट में कहाँ से जाएगा? गवर्नमेंट की पॉलिसी, हर पॉलिसी गवर्नमेंट की फेलियर पॉलिसी है। गवर्नमेंट व्यापारियों के लिए करोड़ों रुपए बोल रही थी, करोड़ों रुपए का बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट दिया है, कहाँ है? एक भी व्यापारी को, किसी को अगर 5 पैसे का लाभ हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये हुआ है। हमारे किसी भी व्यापारी को किसी भी प्रकार का कोई इससे लाभ नहीं हुआ है। जहाँ तक रौनक का सवाल है, देखिए मार्केट बिल्कुल सुनसान है, मार्केट में कस्टमर नहीं है। पहली बात तो कस्टमर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कस्टमर आने की संभावना थी तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस हुआ है, इन्होंने बिल्कुल ही छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है जी। जिस तरीके से महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, महंगाई भी है, आर्थिक मंदी भी है, मतलब डबल अटैक है आम आदमी के ऊपर, उसकी जेब के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर भी है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, महंगाई भी और मंदी भी? देखिए, महंगाई पीक पे है। जो काम 100 रुपये में होता था आज वो 200 रुपये में हो रहा है। आदमी के पास काम करने के लिए पैसा है नहीं, दुकानदार के पास पैसा है नहीं, फैक्ट्री मालिक के पास पैसा है नहीं, और जो गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, उनके पास पैसा है नहीं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मार्केट में कौन आएगा? तो इसके लिए आप व्यापारियों की क्या तैयारी है, किस तरीके से आप इसका सामना करेंगे? देखिए, व्यापारी तो कटने पे बैठा है। चाहे खरबूजा छुरी पे पड़े या छुरी खरबूजे पे पड़े, उसको व्यापारी को ही कटना है। व्यापारी चारों तरफ से मार झेलता है। अभी दिवाली चल रही है, दिवाली का सीज़न आ गया है। आप जहाँ भी जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, आप कहीं भी दुकान मार्केट में जाइए, अधिकारी, कोई बिजली डिपार्टमेंट का अधिकारी चेकिंग के नाम पे आता है, कोई सेल टैक्स का अधिकारी चेकिंग के नाम पे आता है, कोई एक्साइज का अधिकारी एक्साइज के नाम से आता है। तो व्यापारियों में इतना खौफ है, व्यापारी काम ही नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत काम निकलने की संभावना थी, लेकिन हर दिन किसी के यहाँ बिजली, किसी के यहाँ एक्साइज, किसी के यहाँ जीएसटी। अरे भाई, ये सब काम दिवाली से पहले भी हो सकता था, दिवाली के बाद भी हो सकता है। तो मैं दिवाली पर ही ऐसी कौन सी बात है कि अब दिवाली पर ही छापा लगना है लोगों के यहाँ? ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि दीपावली के ऊपर प्रशासन जो है एक्टिव हो जाता है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स या अलग एक्साइज डिपार्टमेंट या अलग तरह के डिपार्टमेंट। ये मतलब इसको आप अपने पूरे अनुभव के आधार पर बताएं, जितना आपका अनुभव है व्यापार का। ये इस तरह की पॉलिसी क्यों है या इस तरह की मानसिकता क्यों है प्रशासनिक अधिकारियों में कि त्योहारी सीजन के अंदर ही सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं? देखिए, मैं पिछले 35 साल से व्यापार कर रहा हूँ। मेरा छोटा व्यापार है, मेरा कुकवेयर इंडस्ट्री से संबंधित व्यापार है, और मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूँ। हमारी पूरे हिंदुस्तान के 15 स्टेट में हमारी टीम काम कर रही है। जहाँ तक सवाल है, ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है। व्यापारियों की दुर्दशा जो है, अब देखिए, जैसे ही दिवाली का सीज़न आया, पहली बात तो सीज़न ख़त्म था, अब थोड़ा बहुत काम उठने की संभावना हुई। मैं सुनता हूँ, देख रहा हूँ, हर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में, मार्केट में, कहीं जीएसटी वाले जा रहे हैं, कहीं सेल टैक्स वाले जा रहे हैं, कहीं आप और बिजली वाले जा रहे हैं। अरे भाई, ये क्या है? तुम व्यापारियों को इतना हताश, इतना निराश देखना चाहते हो तो इसको सब फैक्ट्रियों को बंद करवा दे गवर्नमेंट।
आपने बहुत बड़ी सवाल उठाया। जैसे के शर्मा कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है काम नहीं करने देते हैं, प्रताड़ित करते हैं किसी न किसी माध्यम से, और सरकार भी इसको लेकर उदासीन है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो व्यापार के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन, कंडीशन और ग्राउंड तीनों तैयार कर सकती है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है और व्यापारी इसको लेकर हताश और निराश दिखाई देता है। अब यदि हम इसकी बात करें कि प्रशासनिक अधिकारी तो ऐसा कर रहे हैं जिसके ऊपर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, शर्मा जी, ये जो स्थिति बनी हुई है आर्थिक मंदी की और महंगाई की, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार मानते हैं हम। स्टेट गवर्नमेंट का तो काम है नहीं ये। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, या जो विशेषज्ञ कहते हैं इसके लिए तो यूक्रेन और रूस का युद्ध जिम्मेदार है। देखिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लोगों को जो है प्रोटेक्शन दे रही है, लोगों को भयमुक्त कर रही है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी टाइप का कोई हमारा शिकायत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना है, आपका जो है कोई भी इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना है। तो ये सब काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का तो काम है नहीं। जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा कि 2008 जब आर्थिक मंदी आई थी, भारत में इतना असर नहीं पड़ा और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आज 2022 है, तो 2008 से लेकर 2022 तक क्या हालात बदले हैं और किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हालात कुछ नहीं बदले हैं, हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। आर्थिक मंदी इतनी है, आपको भी मालूम है कि हमारी व्यवस्था क्या है, महंगाई कहाँ तक जो है बढ़ चुकी है, आदमी काम नहीं कर पा रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। सारा दिन देखते हैं पेपर, जब भी सुबह पेपर उठाते हैं वहाँ डकैती, वहाँ चोर बाजारी, वहाँ ये। तो लोग जब बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? यही काम करेंगे। अब गवर्नमेंट भी कितना प्रोटेक्शन दे पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट? देखिए, मेरे अपने हिसाब से मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी, अर्थ मंत्री जी, गृह मंत्री जी से एक व्यापारी होने के नाते, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जीएसटी कम किया जाए। मैक्सिमम जीएसटी का स्लैब 12% होना चाहिए, जो 28% है। मिनिमम जीएसटी का परसेंट 2 होना चाहिए, जो कि 5 से कम है ही नहीं है। तो मेरी ये अपील है कि नंबर 1 पर सबसे पहले जीएसटी कम किया जाए। अगर जीएसटी कम होगा तो महंगाई भी कम होगी, महंगाई कम होगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो हमारे देश में प्रगति, उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी के शर्मा जी ने कहा, जीएसटी के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं कि जीएसटी व्यापारियों की कमर तोड़ रहा है। आपने जिस तरीके से हर खाद्य पदार्थों पर या किसी भी सुविधा के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया है, जीएसटी पे आप पुनः गौर करें, उसको कम करें, उसको रिवाइज करें। और यदि जीएसटी जो बाकी अलग अलग तरीके टैक्स लग रहे हैं उन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ये व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, एक अलग अलग तरीके के शोषण है इसके अंदर, मैंने इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया, शोषण कर रहे हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो भारत का व्यापार फलेगा फूलेगा और पूरी दुनिया के अंदर भारत का व्यापार अपना नाम कमा लेगा और भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। धन्यवाद।